हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में इन फ्रंट ऑफ बेसिक स्कूल पांडे भवन। हमारा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पर कृपया जरूर क्लिक करें और हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से शैलेंद्र कुमार आपके सामने अगली वीडियो में सामने आया हूं। और उस दिन भी बताए थे कि टेंस के अगले टॉपिक लेके आएंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारे रूल बाकी हैं, बहुत सारे होते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेके। तो ऊपर हेडिंग बना दिए हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसमें कैसे कैसे कौन सवाल आ सकते हैं वो तो कल नॉर्मल रूप में बताए थे। आज कुछ और एक्स्ट्रा है, देख लीजिए पहचान के तौर पे कि जिस वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं, अर्थात यहां दो क्रियाएं होंगी। जिस वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हो उनमें से दूसरी क्रिया आपको मेंशन कर दिए हैं कि इनमें से ही किसी को रखना है। तो देखिए कौन कौन है। चाहता है, पसंद करता है, कोशिश करता है, जाता है, आता है। जैसे कोई कहीं से आता है, कोई कहीं जाता है, कोई चीज करना पसंद करता है, कोई कोशिश करता है, तो उस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, तो वो कैसे, क्योंकि क्रिया के अंत में ता है, ती है। तो देखते हैं इसका अफर्मेटिव का बनावट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके स्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है कि इसका सही क्रम से सजा के लिखें। तो देखते हैं एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स, सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स। अर्थात इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नॉर्मल जो इसका फॉर्मेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन या नॉर्मल बोल सकते हैं बिना स्पेशल का कुछ, तो उसका होता था कि V1 या V5। तो यहाँ पे भी वांट ऑब्लिक वांट्स जो है वो V1 या V5 के रूप में है, अर्थात ये V1 है और ये V5 है। उसी प्रकार अगर चाहता रहेगा तो वांट या वांट से लगाना है, पसंद करता रहेगा तो लाइक या लाइक से लगाएंगे, कोशिश करने की बात करेगा तो ट्राई या ट्राइज करेंगे, जाने की बात करेगा तो गो या गोज, और आने की बात करें तो कम या कम्स। और उसके बाद जब नेक्स्ट एक उसमें और वर्ब जो है उसको प्लस इनफाइनाइट का अर्थात होता है कि 2 + V1 के रूप में जोड़ेंगे। अगर नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी आप जोड़ सकते हैं, अर्थात इसके स्थान पे आप V4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। और अगर परेशानी हो रहा हो तो आप कॉपी कलम किताब निकाल लें और मेंशन करें, क्योंकि वीडियो देखने से आप सीखेंगे नहीं, बिना प्रैक्टिस से कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख ले तो आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस जरूरी है। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, आप फॉलो करें। और अगर नहीं बनता है तो आप फिर कमेंट करें, या फिर अगले वीडियो में कोई डाउट सेक्शन हम लेके आएंगे, डाउट क्लास करके उसमें सारे क्लियर कर देंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल कि सीता पढ़ना चाहती है। तो इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो पढ़ना है, दूसरा चाहती है। तो बताया गया है कि दूसरी क्रिया आपका मेंशन रहेगा, तो उनमें से कौन सी मेंशन रहेगा वो मैं यहां मेंशन कर चुका हूं। तो वो चाहता है, चाहती है। तो सीता पढ़ना चाहती है, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट आप जानते हैं। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट इस वाक्य क्या है, सीता, तो सब्जेक्ट लिख दिए सीता। उसके बाद चाहने की बात है, तो यहां पर देख लेना है कि चाहना का वांट या वांट्स होगा। तो यहां देखना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अर्थात एक नाम आ रहा हो तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसके साथ वांट्स हो जाएगा। उसके बाद ये सब को छोड़ देना, ये सब अलग के लिए है। जैसे पसंद करता रहता तो ये दोनों में से कोई एक लेते, कोशिश करता रहता ये दोनों में से कोई एक लेते, जाता रहता तो ये दोनों में से कोई एक लेते, कम आना की बात करता तो कम ये दोनों में लेते। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए आप प्लस करके हम लिखें कि अगला ये जोड़ना है, तो 2 देना है, तो ये 2 दे दिए। नेक्स्ट वर्ब को पुट करना है, तो नेक्स्ट वर्ब मेरा क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना के रीड। ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो पुट करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट में आप फुल स्टॉप देंगे। ये बात का ट्रांसलेशन हो गया, जिससे सीता पढ़ना चाहती है,
सीता वांट्स टू रीड। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। राम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। राम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। तो मेरा ये वाक्य सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक दूसरा वर्ब है। तो इस वर्ब के बारे में तो हम जिक्र कर चुके हैं कि कोशिश करता रह सकता है दूसरी क्रिया। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो राम का इंग्लिश राम ही रहेगा क्योंकि नियम का ही होता है। उसके बाद कोशिश करना है तो ट्राई या ट्राइज, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ V5 लगेगा अर्थात ट्राइज होगा। उसके बाद अगला प्लस देना है तो प्लस कर दिए। नेक्स्ट वर्ब देखने की क्या है, तो बोलना, तो अंग्रेजी बोलने की बात है तो स्पीक आएगा। यदि वाक्य निगेटिव हो तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज। इससे पहले भी पढ़े थे हम लोग कि डू डज आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में निगेटिव होने पे। उसके बाद नॉट, अब जो यहाँ V5 रूप था वो सब हट जाएगा। जितने भी V5 फॉर्म्स हैं वो सबके सब हट जाएंगे। ठीक कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे V5 के रूप में आ जाता है। और वहां हम लोग भी पढ़े थे निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1। तो अब यहाँ भी सबका V1 फॉर्म ले लिए। उसके बाद विद इनफाइनाइट, देखते हैं कि वह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहती है। वह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहती है, वाक्य निगेटिव हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, तो वह तो सी क्योंकि चाहती है। उसके बाद नहीं चाहती है तो निगेटिव होगा तो सी के साथ V5 लगता है तो इसके साथ डज आ गया। उसके बाद नॉट देंगे। उसके बाद चाहती, यानी पहले बनाएंगे वह नहीं चाहती है, सी डज नॉट वांट। चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद टू दिए। अगला वर्ब इसमें और क्या है, बोलना, तो बोलना के स्पीक। अब क्या नहीं बोलना चाहती है तो अंग्रेजी, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप दिए। वह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहती है, शी डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। वे हम लोग बाजार में घूमना नहीं पसंद करते हैं। बात सही है कि अभी लॉकडाउन है तो बाजार में कौन घूमता है, कुछ ना कुछ, चलो बच्चों को पढ़ा देते हैं। देखते हैं, हम लोग बाजार में नहीं घूमना पसंद करते हैं, तो देखते हैं इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो हम लोग के बी के साथ डू आएगा। उसके बाद नहीं तो नॉट, पहले बनाएंगे हम लोग नहीं पसंद करते हैं, वी डू नॉट लाइक घूमना, तो टू वॉक भी लिख सकते हैं। घूमना का तात्पर्य जो रहा है कि इधर उधर टहलने के अर्थ में, तो वॉक हो गया। कहां, बाजार में, इन मार्केट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप डू डज को पहले ले आएंगे, बस डू डज को पहले लाएंगे, बाकी ऐसे ही सेम लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो वो तो पहले ही ऑलरेडी हम समझा चुके हैं वो नियम पे। बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हुआ था कि डबल वर्ब इसमें रहेगा, तो इसको कैसे जोड़ना है, तो विद इनफाइनाइट या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में अर्थात पार्टिसिपल के रूप में जोड़ सकते हैं, यानी V4 लगाएंगे आप। तो अब अगले और ये तो अभी ये फॉर्म हम बनाए हैं, इसके बी सी एक दो फॉर्म बना देते हैं इस वीडियो में, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो जो क्लियर हो सके आपको। और बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ और दूसरे पहचान की तरफ चलते हैं कि और भी वाक्य कैसे रह सकता है। बहुत सारे अभी फैक्ट्स हैं, देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या पहचान है। जिस वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं हैं उनमें से दूसरी क्रिया लगता है। लगता कहने का मतलब कोई काम करने लगता है, शुरू करता है, तो दूसरा लोग बोल सकते हैं शुरू करता है, तरसता है, तड़पता है, लगाओ। तो कैसे बनाएंगे, जैसे बोल दे कि वह पढ़ने लगता है, सीता झूठ बोलने लगती है, हम लोग दौड़ने लगते हैं, वे लोग नाचने लगते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का, देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस बिगिन ऑब्लिक बिगिंस। ये V1 V5 के रूप में ये होता है सब्जेक्ट प्लस बिगिन ऑब्लिक बिगिंस ऑब्लिक लॉन्ग में तरसना तड़पना होता है, लॉन्ग ऑब्लिक लॉन्ग्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
आप इसके स्थान पे स्टार्ट वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मैंने भी होता है शुरू करना या चालू करना, और वैसे ही लॉन्ग के स्थान पे आप पाइन का प्रयोग कर सकते हैं। पाइन मैंने भी होता है तरसना या तड़पना, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वह अंग्रेजी बोलने लगती है। इसका एक एग्जाम्पल दिए हम कि वह अंग्रेजी बोलने लगती है, तो आप इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे? तो देख लेना, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो बिल्कुल है कि क्या आती है, तो वह, तो सी हो जाएगा, सब्जेक्ट दे दिए। अब लगता लगती रहेगा तो आप बिगिन या बिगिंस का प्रयोग करेंगे। तरसता या तड़पता रहेगा तो लॉन्ग या लॉन्ग्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप इनफाइनाइट के रूप में जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप चाहेंगे तो बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। उसके बाद सब्जेक्ट दे दिए। चलिए यहाँ लगता लिखा हुआ है, यानी लगती लिखा हुआ तो बिगिंस आ जाएगा, सी के साथ V5 लगता है तो बिगिंस हो गया। उसके बाद देना है आपको टू दिए, फिर V1 का प्रयोग करना है, तो वर्ब है यहाँ पे बोलना, तो अंग्रेजी बोलने की बात है तो स्पीक आएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। वह अंग्रेजी बोलने लगती है, सी बिगिंस टू स्पीक इंग्लिश। आप फिल्म देखने लगते हैं, आप फिल्म देखने लगते हैं, तो इसको बना रहे हैं, देखिए आपका यू। उसके बाद लगते हैं तो बिगिन का प्रयोग करेंगे, चाहेंगे तो आप स्टार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट के बाद बिफोर का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए आप अगर स्टार्ट का प्रयोग करते हैं तो ये बिफोर का प्रयोग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। उसके बाद टू दिए, फिर देना है V1 का, वर्ब है फिल्म देखना, तो फिल्म देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें मतलब पूरे प्रेजेंट हो जाता है, वहां कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, इसलिए वॉच करके पूरा ध्यान पूर्वक देखते हैं उस चीज को। तो चलिए देखते हैं। वॉच करने का मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको बढ़िया से समझते हुए देखते हैं, इसलिए वॉच का प्रयोग करते हैं। तो वॉच WATCH वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिल्म, तो मूवी लिखेंगे या फिल्म भी आप लिख सकते हैं, और उससे पहले द लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डेफिनेट हो जाएगा बेटर कि आप फिल्म देख रहे थे, कोई फिल्म एकदम एक ही वो देख रहे होंगे जो आपको पसंद होगा, तो द लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वह आपसे बात करने के लिए तरसती है, अगर है कि वो आपसे बात करने के लिए तरसती है तो कैसे बनाएंगे? तो पहले बनाएंगे वह तरसती है, तो सी। उसके बाद तरसने के लिए लॉन्ग या लॉन्ग्स या पाइन या पाइन्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो सी के साथ तो V5 लगता है तो लॉन्ग्स लाएंगे, या तो आप पाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पाइन्स हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट इनफाइनाइट रूप में अगर लॉन्ग देते हैं तो आप V4 दे सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और पाइन देते हैं तो फिर विद इनफाइनाइट कर दे तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं 2 + V1, तो वर्ब देना है बात करना है, वर्ब यहां अगला है बात करना, तो बात करना होता है टॉक, और टॉक के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इन्फिनिट मतलब प्रीपोजिशन टू लेता है, ये आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में मान ले और याद रखें। वह बात करने के लिए तरसती है, तो पहले बनाएंगे सी लॉन्ग्स या पाइन्स टू टॉक आपसे, तो यू ऑब्जेक्टिव, वो आपसे बात करने के लिए तरसती है, सी लॉन्ग्स या पाइन्स टू टॉक टू यू। हम लोग आजकल अंग्रेजी पढ़ने के लिए तरसते हैं, तो हम लोग के बी। उसके बाद तरसते हैं तो लॉन्ग्स का प्रयोग कर, लॉन्ग का या लॉन्ग्स का प्रयोग करेंगे, जो भी होगा तो देख लेंगे। बी के साथ V1 आता है तो लॉन्ग देंगे, उसके बाद टू देना है, टू दे दिए। उसके बाद V1 देना है तो पढ़ना, तो पढ़ना के रीड। अगला वर्ब को पुट करना है, चलिए वर्ब नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट को देना है, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और शब्द है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, अर्थात बोल सकते हैं उसको अदर वर्ड, तो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद पुट करें। जैसे आजकल यानी टाइम है, तो टाइम को ऐसे भी लास्ट में लिखना होता है, अच्छा रहता है, तो आजकल का नाउअडेज लिखते हैं, नाउअडेज। चलिए, और अगर निगेटिव हो, अगर इसी तरह भी निगेटिव हो
तो जैसे पिछले वाले टर्म ये पॉइंट में पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी मतलब क्या करेंगे, डू या डाई लाएंगे, फिर इसका V1 रूप रख लेंगे, इसका भी V1 रूप रखेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव में भी उसी प्रकार से करेंगे, अन्य फॉर्मेशन रहेगा तो भी उसी प्रकार से करेंगे, जो भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अगले और देखते हैं अगला पॉइंट्स का इसका। चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। सामान्य रूप से तो जो बताए पहले वीडियो में वही होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। यदि मुख्य क्रिया के रूप में पसंद करता है, यदि मुख्य क्रिया के रूप में पसंद करता है हो, यानी क्रिया के रूप में पसंद करता हो, और उसी वाक्य में, और जो वाक्य है जिसमें पसंद करता है उसी वाक्य में दो चीजों के बीच कंपेयर करें कि मैं ए से ज्यादा वो पसंद करता हूं, आपसे ज्यादा मैं उन्हें पसंद करता हूं। ऐसा दो व्यक्ति या वस्तु या दो चीजों के बीच तुलना करते हुए व्यक्त किया जाए या बताए, तो आप वर्ब जो लाएंगे, लाइक मैंने इससे पहले बताया कि लाइक लगाना है, लेकिन अगर तुलना करते हुए जाए तो लाइक से ज्यादा आपको प्रीफर का, लाइक के स्थान पे प्रीफर वर्ड का प्रयोग करना है। ये प्रीफर माने भी होता है से अधिक पसंद करना, माने किसी चीज को से अधिक के रूप में पसंद करने के लिए प्रीफर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस रूप में बनाना है वो मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस प्रीफर और प्रीफर्स, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, ये जो V1 है और ये V5 के रूप में है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट चॉइस, माने आपका पहला पसंद क्या है उसको पहले लिखना है, और नेक्स्ट चॉइस को लिखने से पहले आप टू देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कॉमन एरर में कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन या दूसरा प्रीपोजिशन पुट रहता है, तो यही कॉमन एरर के रूप में आता है। या प्रीपोजिशन वाले में भी ये फैक्ट बनता है कि प्रीफर के बाद जो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के बीच में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो टू आता है, तो वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। सीता दूध से ज्यादा दही पसंद करती है, सीता दूध से ज्यादा दही पसंद करती है, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे सीता, उसके बाद प्रीफर या प्रीफर्स, तो देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग V1 या V5 के अनुसार। तो सीता एक नाम है तो इसके साथ प्रीफर्स हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट चॉइस, तो इसके देखिए पहली पसंद क्या है सीता की, तो दूध से ज्यादा, तो से ज्यादा यानी दही को ज्यादा पसंद कर रही है, तो फर्स्ट चॉइस ये है तो कर्ड लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड चॉइस को लिखने से पहले आप टू दे दिए। उसके बाद सेकेंड चॉइस को लिखेंगे तो सेकेंड चॉइस दही दूध है, दूध का मिल्क। उसके बाद दूसरे एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पसंद करता हूं, मैं हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पसंद करता हूं। आई प्रीफर, पहले पसंद मेरा अंग्रेजी है, इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद टू, सेकेंड क्या मेरा पसंद है, हिंदी, तो हिंदी लिखेंगे। तीसरा एग्जांपल है, वे लोग क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद करते हैं, वे लोग क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद करते हैं, तो दे प्रीफर फुटबॉल। वे लोग पहले फुटबॉल पसंद करते हैं इससे ज्यादा, इसलिए प्रीफर का प्रयोग करिए और दे के अनुसार V1 लग गया। उसके बाद नेक्स्ट टू देंगे और उसके बाद सेकेंड चॉइस तो क्रिकेट। मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो और ये जो पॉइंट बता रहे हैं समझ में आ रहा हो, तो आप कॉपी कलम किताब की मदद से प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख लिए तो आपको आ जाएगा, आप सीख जाएंगे, इसके लिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। आप कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए और हमेशा लगन, मतलब कोई भी काम कीजिए तो उसमें 100% दीजिए, जिससे लगे कि इंग्लिश हमको हार्ड लगता है, तो आप उसी में मेहनत कीजिए, तभी वो आसान होगा आपके लिए।
वरना वो हार्ड लगेगा। और भी एग्जांपल देते हैं। मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैं घर पर रहना पसंद करता हूं, तो लग रहा है ना कि मैं थोड़ा सा किसी चीज से तुलना करते हुए बोल रहे हैं मैं घर पर रहना पसंद करता हूं। तो अभी आप लॉकडाउन में सब लोग घर पे रहना पसंद करते हैं और पढ़ाई भी करना जरूरी है, तो देखते हैं इसको कैसे आप ट्रांसलेट में इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो मैं रहना पसंद करता हूं, आई प्रीफर। आप यहां पे नॉर्मल रूप में दो वस्तु व्यक्ति या वस्तुओं के बीच नहीं कंपेयर करते हुए भी आप प्रीफर का प्रयोग कर सकते हैं। लगे कि नहीं हम किसी चीज को किसी से लग रहा है कि तुलना करते हुए बोल रहे हैं, तो आप प्रीफर का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं पसंद करता हूं रहना, तो यहाँ डबल वर्ब आ गया है। देखने की आपको दिख रहा हो कि रहना पसंद करता है, एक और वर्ब है, एक तो पसंद करना एक रहना है। तो आई प्रीफर टू, रहना घर पे रहने के लिए स्टे मैंने वहां रुका रहना मतलब वहीं रहना, तो आई प्रीफर टू स्टे घर पे, एट होम। आप जानते होंगे कि अभी मोदी जी हमेशा ये बात बोलते हैं या सभी लोग जानते हैं कि स्टे होम एंड सेव लाइफ। ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस में वो ट्रांसलेट क्या हो रहा था। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको इस तरह से बताएं। चलते हैं आगे, देखते हैं ये सी पॉइंट्स हुआ, तो अगला डी पॉइंट से देख लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। डी पॉइंट में पहचान है, यदि मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के अंत में, रूप में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंत में होगा। यदि मुख्य क्रिया के अंत में गागे की लगा हो, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ वह वाक्य सिंपल फ्यूचर का हो, जिस मुख्य क्रिया के अंत में गागे की लगा हो और उसी वाक्य में फिक्स्ड समय दिया हो, मतलब निश्चित समय दिया हो, मतलब भविष्यकालिक समय ही रहेगा, तो भविष्य में तो हमेशा भविष्यकालिक समय रहता है, तो फिक्स्ड समय दिया लेकिन दिया हो, तो ऐसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप जानते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एक्स्ट्रा आ गया टाइम, क्योंकि टाइम इसमें गिवन रहता है। तो जैसे एग्जांपल है सीता कल यहाँ आएगी, ये बात निश्चित कहा गया है कि सीता कल यहाँ आएगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद आप क्या करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सीता, उसके बाद V1 या V5 तो वर्ब है आना, क्योंकि इसी के लास्ट में गागे की क्रिया है, तो कम, तो सीता भी एक नाम है, इसके साथ V5 हो जाएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वो। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है तो ऑब्जेक्ट नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ है ये अदर वर्ड के रूप में, लास्ट में टाइम को आपको लिखना है तो कल यानी टुमारो, ऐसा नहीं कि यस्टरडे लिख देना, ये आने वाला समय की बात कर रहा है, तो ये टुमारो। सीता कल यहाँ आएगी, सीता कम्स हियर टुमारो। इसे आप चाहेंगे तो मतलब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर भी बना सकते हैं, लेकिन जब ऐसा कंडीशन रहे कि निश्चित समय दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। हम लोग अगले वर्ष परीक्षा देंगे, तो हम लोग का वी, इसका V1 V5 तो वर्ब है, परीक्षा देना तो appear, appear at the examination, अगले वर्ष टाइम लिख देंगे नेक्स्ट ईयर। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ समझ चलते हैं। लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कल नारदीगंज आएंगे, ऐसा बात नहीं, वो मैं एग्जाम्पल दिया। तो पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मुख्यमंत्री, तो द चीफ मिनिस्टर लिखेंगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पद से व्यक्त किया जाता है ना तो द लगाना जरूरी होता है, तो द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद V1 V5। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट, एफ पॉइंट में है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता ही रहता है, वहां था कि ता रहता है, यहाँ ही आ गया एक्स्ट्रा, ता ही रहता है, तो
तिही, तिही रहती है, तेही रहते हैं इत्यादि लगाओ। इस तरह का वाक्य में निगेटिव अर्थ निकलता है, पॉजिटिव वाक्य पॉजिटिव लगेगा लेकिन निगेटिव अर्थ की जैसा लगेगा कि वह कुछ नहीं करता है लेकिन ये काम करता है। तो देखिए एग्जाम्पल कैसा है, और इसका निगेटिव नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव इसमें आया हुआ रहता है, तो इस ये वाक्य का निगेटिव नहीं बनाना होता है। देखते हैं एग्जाम्पल, और स्ट्रक्चर क्या है पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्य में जब इसका हिंदी स्ट्रक्चर के अनुसार करते हैं तो अर्थ निकलता है कि वह कुछ नहीं करता है, चाहे आप कुछ नहीं करते या कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन जिस बात की जिक्र है या जो क्रिया है वो काम करता है, वही एक काम करता है और कुछ काम नहीं। जैसे सीता पढ़ती ही रहती है, तो सीता पहले सब्जेक्ट दे दिए, उसका डू या डज, तो सीता के साथ क्या लगेगा, डज। एक नाम है V5 हो गया, उसका नथिंग, सीता डाई नथिंग, सीता कुछ नहीं करती है, थोड़ा है ना। उसका लेकिन बट, एक काम तो करती है, क्या करती है, पढ़ती रहती है, तो पढ़ना की क्या होगा, रीड। अगर रहता है कि हिंदी पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ती है, तो ऑब्जेक्ट पुट करते, नहीं तो सिर्फ इतनी चला। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल, हम लोग खेलते ही रहते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, अभी खेलते ही रहते हैं, तो हम लोग क्या होगा, बी, और यहाँ डू या डन, तो बी के साथ डू। उसके बाद वी डू नथिंग, हम लोग कुछ नहीं करते हैं लेकिन एक काम करते हैं, क्या, देख लीजिए क्या करते हैं, खेलते हैं, तो खेलना के प्ले। अगर रहता क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो या एनी बड़ी कोई मतलब एनी कुछ भी रह सकता था जो वहां पुट कर देते, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। और इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो देख ले तो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाइए और देखिए कुछ प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जी, पहचान में देखते हैं जी पॉइंट्स में। जिस वाक्य में दो क्रियाएं हो, उनमें से दूसरी क्रिया जानता है, आता है। आता है मतलब कहीं से नहीं, जैसे मुझे आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, तो ये आता है अर्थ में होगा। वैसे ही अगला है, मुझे मतलब आता है, जानता है, सीखता है, लगा हो, तो कैसे करेंगे इसका इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज, आता और जानता के अर्थ में नो या नोज देना है, और सीखता या मतलब सीखना के अर्थ में लर्न या लर्न्स, यहाँ V1 V5 के रूप में। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देना है आपको कि अगर और सभी में हम लोग 2 + V1 के रूप में जोड़ दे रहे थे अगले वर्ग को, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन देता है, अर्थ देता है कि आप सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, जानते हैं तो कैसे जानते हैं, इसलिए यहां जोड़ते हैं हाउ टू के रूप में, हाउ टू + V1 + ऑब्जेक्ट। तो यहां देख लेते हैं इसका अंग्रेजी कैसे करेंगे। वाक्य है यहाँ पे दिए हुए, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो मैं जानता हूं तो आई नो, मैं जानता हूं आई नो। क्या बोलना, तो कैसे बोलना क्या अर्थ में होता है, तो हाउ टू, क्या बोलना जानते हैं, तो अंग्रेजी, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फुल स्टॉप देंगे, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेलना सीखते हैं, तो वे लोग किस सीखते हैं पहले, तो दे, सीखना के लर्न V1 होगा। उसके बाद हाउ टू देना है आपको, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, हाउ टू। और अगला वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले। और ऑब्जेक्ट भी है, हाँ है क्रिकेट, तो दे दीजिए क्रिकेट यहाँ CRICKET। इधर ये बन गया, उसे हिंदी पढ़ना आता है, मतलब कहीं से आता नहीं है, उसे आता है यानी वो जानता है, तो वह, तो उसे का यहाँ ही देना है सब्जेक्टिव केस। उसके बाद आता क्या मतलब नो या नोज देना है, तो ही के साथ क्या लगेगा, V5, तो नोज हो गया। उसके बाद हाउ टू, फिर V1, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना के रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी ये चपड़ा देंगे आप, ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट नेम है तो हिंदी। वह उसे हिंदी पढ़ना आता है, ही नोज हाउ टू रीड हिंदी। और अगले पॉइंट्स देखते हैं, चलिए अगले पॉइंट्स देखते हैं हम लोग एच को। एच में पहचान क्या, जिस
वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में, जिस वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ताही तो है, तीही तो है, तेही तो है इत्यादि लगा हो तो, अर्थात इस तरह के वाक्य से एक्सप्रेशन निकलता है इम्फैटिक, जोरदार बनाकर बोला जाता है। जिसे वो पढ़ता ही तो है, आप फिल्म देखते ही तो है, आप मुझे पसंद करते ही तो है, ऐसे करके बोल सकते हैं क्या। तो देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करना है। तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप लोग को कितना लगता है कि डू डज के बाद डायरेक्ट V1 ले आए, तो नहीं, ये इम्फैटिक फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसे आप अंग्रेजी पढ़ते ही तो है, तो आपका यू के साथ डू देना है, तो डू, उसका V1 तो भर क्या है, पढ़ना, पढ़ना के रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है इंग्लिश है यहाँ पे अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिखिए फुल स्टॉप। आप अंग्रेजी पढ़ते ही तो है, यू डू रीड इंग्लिश। सीता झूठ बोलती ही तो है ना, वो बकवास करता ही तो है, ऐसे करके कुछ बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे बस प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही सक्सेस होंगे आप। तो सीता समेट दिए, उसका डू या डज, तो एक नाम है ना बाबू, तो डज, उसके बाद V1 तो भर क्या है यहाँ पे, बोलना, लेकिन झूठ बोलना, तो ध्यान में रखिएगा झूठ बोलना के टेल का प्रयोग करते हैं, तो टेल ऑफ लाई। तो ये लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ V1 ही रहेगा, सीता के साथ डज हो गया, उसके बाद V1 ही रहता है, सीता डज टेल लाई, सीता झूठ बोलती ही तो है। अगले पॉइंट और है, ध्यान से इसको देखिए और मैं समझा रहा हूं। यदि हिंदी वाक्य कौन से शुरू हो, क्या चीज शुरू हो, कौन शब्द से शुरू हो, और उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में पूछता हो, अर्थात वो वाक्य जो है, वो जो कौन शब्द आया वो सब्जेक्ट के बारे में पूछता हो, तो वैसी स्थिति में क्या करना है आपको कि उस वाक्य का क्या होता है, जो देख लीजिए, उस वाक्य का क्वेश्चन वर्ड जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन वर्ड दोनों के रूप में वो काम करता है, हु वर्ड। तो एग्जांपल मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा पॉजिटिव के लिए, हु प्लस V5, हु प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और ध्यान में रखिएगा ये हमेशा V5 होगा क्योंकि ये सिंगुलर को बताता है, ये हमेशा सिंगुलर को बताता है। जैसे कौन पढ़ता है, कौन झूठ बोलता है, कौन नहीं पढ़ता है, ऐसे करके रह सकता है। तो कौन पढ़ता है, तो कौन का हु, उसके बाद V5 देना है आपको, तो भर दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तय दिया है, तो V5 देगा, तो भर क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना के रीड, तो V5 हो जाएगा रीड्स। और राजा था कौन अंग्रेजी पढ़ता, तो ऑब्जेक्ट देते, नहीं है तो नहीं देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कौन पढ़ता, हु रीड्स, कौन मेरी मदद करता है, हु हेल्प्स मी, ऐसे करके रह सकता है। कौन लिखता है, तो हु राइट्स, आ रहा होगा आप लोग को, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो बस हु प्लस डज, क्योंकि V5 था तो डज आएगा, सिर्फ डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कौन नहीं दौड़ता है, तो हु डज नॉट रन। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे, अभी भी बहुत से पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि अगले कोशिश करेंगे वीडियो में ला दें, और ये कॉपी कलम लेके प्रैक्टिस कीजिए। और मैं एक्सरसाइज कहो तो बता दे रहा हूं, अगर नहीं तो आप टेंस निकालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई प्रकाशन की बुक निकालें, आपसे बनेगा। अगर नहीं बना तो फिर इस तरह का वीडियो नहीं कभी लाएंगे, वादा करते कि बनेगा 100%, यदि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और कुछ पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो जी धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।